आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, उसका कंक्रीट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हम कोई कंक्रीट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसमें हमें चार मुख्य इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। दैट इज एग्रीगेट 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 की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ हमें सैंड की जरूरत पड़ती है। फिर उसमें हम लोग सीमेंट मिलाते हैं एक प्रोपोर्शन में। उसके बाद में उसमें हम लोग फिर पानी मिलाते हैं। तो इन सबका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ये कोई ग्रेड की कंक्रीट बनानी है तो उसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। उसमें फिर जब हम वाटर मिलाते हैं तो वाटर कितना मिलाना चाहिए सीमेंट के रिस्पेक्ट में, जो हम वाटर और टू द सीमेंट का रेशियो होता है उसको ही वाटर सीमेंट रेशियो के नाम से या वाटर सीमेंट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो मास ऑफ वाटर to the mass of cement is a वाटर सीमेंट रेशियो। और इसका जो प्रोपोर्शन होता है, वाटर और सीमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है किसी भी ग्रेड की कंक्रीट डिजाइन में 0.4 से 0.6 के बीच में रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज, वर्केबिलिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन एक्सेट्रा। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे हमने एक फेज डायग्राम बनाया, इसमें हमने दिखाया कि एक एग्रीगेट, हमारा सीमेंट एंड वाटर, कुछ एयर कंटेंट मतलब एयर वाइट्स हैं। जब सीमेंट में वाटर मिलाया जाता है तो उसमें चेन ऑफ रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसके हाइड्रेशन C3S में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C3 C4AF। इनके साथ में क्या करते हैं, इनका चेन ऑफ रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, या उनके बाई प्रोडक्ट साथ में रिएक्शन होता है और एक हार्डेंड मास ऑफ कंक्रीट तैयार होती है जिसके डिजाइन के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। यदि हम जो वाटर हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो होता है 23% ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सीमेंट ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सीमेंट। जो हमारा सीमेंट का मास है, सीमेंट के रिस्पेक्ट में 23% यदि वाटर, तो उसके हाइड्रेशन प्रोसेस में काम आता है और लगभग 12 से 12 to 15% 12 to 15% विल बी यूटिलाइज्ड इन द पोर्स ऑफ, जो जेल उसका फॉर्म होगा उनके पोर्स में रहता है। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो वाटर की होती है टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस 35% टू 38%। उससे जो एक्सेस वाटर होगा वो या तो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगा या एक्सेस वाटर इन द कैपिलरी पोर्स रह जाएगा, जो कि कंक्रीट के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं वो डिजायरेबल होता है कि वी शुड प्रोड्यूस विद द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कंक्रीट बनाया गया जिसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 है। नाउ once water cement ratio is more means 0.65, it means जो सीमेंट के अंदर है वाटर वो बहुत ज्यादा होगा। जो वाटर ज्यादा होगा तो इट विल हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द कंक्रीट, क्योंकि जब कंक्रीट हार्डेंड हो जाएगी उसके बाद इसमें सिंकेज क्रैक फॉर्म होगा, जो सिंकेज क्रैक स्ट्रेंथ के लिए अच्छा नहीं है। और जब ये कोहेसिव मास नहीं रहेगा, पानी ज्यादा है, तो दिस एग्रीगेट्स इन द कंक्रीट will try to settle down and final particle ऊपर जाएगा, पानी उससे भी ऊपर जाएगा, it will come out in the form of bleed water। तो उससे क्या करते हैं, ब्लीडिंग से जो माइक्रो क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे, माइक्रो क्रैक्स कैपिलरी में माइक्रो क्रैक्स इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। तो जब वो हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पानी इवापोरेट हो जाता है, व्हेन वी टेस्ट द कंक्रीट, तो हम जो कंक्रीट का मास है वो स्ट्रेंथ उसका रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू ब्लीडिंग एंड इंटरकनेक्टेड पोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो उसमें हमारा सिंकेज होगा, ब्लीडिंग होगा, कंक्रीट का सेग्रीगेशन होगा एंड हनी कामिंग, क्योंकि जिसमें पानी ज़्यादा होगा, इस फार्म वर्क वाटर टाइट नहीं है तो उसमें से लीक करेगा और इट विल
वहाँ पे जो उसमें कंक्रीट बनेगी उसमें हनी कॉम्बिंग भी होगा, इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू यूज लो वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे इसमें ये जो कंक्रीट बनाई गई है वो 0.35 वाटर सीमेंट रेशियो से बनाई गई है। इस इट विल प्रोड्यूस डेंस कंक्रीट। इससे क्या करते हैं, क्रैक नहीं होगा, तो कार्बोनेशन नहीं होगा। जो हमारी स्टील इसके अंदर में है, जो स्टील होती है, जब हम डेंस कंक्रीट होगा तो स्टील होगी, तो क्रैक फॉर्म नहीं रहेगा, तो CO2 इंग्रेस नहीं करेगा, तो वहाँ कार्बोनेशन नहीं होगा। जो हमारी रिइंफोर्समेंट है वो भी सेफ होगी। इन केस हम ज़्यादा वाटर सीमेंट यूज वाटर ज़्यादा यूज करते हैं तो देयर विल बी क्रैक्स, और जिससे कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जाएगी, और उसके साथ में कार्बोनेशन CaCO3 बना करके कार्बोनेशन करेगी, और जो pH वैल्यू ऑफ कंक्रीट है से अगर ज़्यादा है उसको और नीचे ले आएगी, और उससे करोजन फॉर्म होना चालू हो जाता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोड्यूस द कंक्रीट विद लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, और वी कैन यूज प्लास्टिसाइजर्स फॉर दी वर्केबिलिटी। तो जो हमारी कंक्रीट विद लोअर वाटर सीमेंट रेशियो में रहेगी वो ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा स्ट्रेंथ की होगी। 1892 में एक साइंटिस्ट हुए रेने फेरेट, फ्रांस के। उन्होंने थ्योरी दी वाटर सीमेंट रेशियो और कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फिर फर्दर अब्राम्स ने 1918 में 1918 में उन्होंने रिलेशनशिप दिया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। यदि यदि वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस होगा तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज द कर्व he proposed, and then when we are reducing the water cement ratio, the strength of concrete is going up. तो जो उन्होंने रिलेशनशिप दिया, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 days इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज वन। तो उन्होंने जो रिलेशनशिप दिया, इट इज यस compressive strength of concrete in controlled environment at 28 days is equal to A divided by B and B to the power x, where A and B is constant. A and B is a constant. A and B is a constant. Value of A is 96 Newton per mm square. Value of B is 7. And strength of concrete at 28 days in Newton per mm square. जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा, compressive strength of concrete in controlled environment at 28 days will be in Newton per mm square. So this theory is still holds good even after 100 years. So a lot of research is going on to relate the compressive strength with the water cement ratio. इसका भी एक demerit है, ये compaction को उसमें account for नहीं करता है, कंक्रीट लेस कॉम्पैक्टेड रहेगी तो स्ट्रेंथ इवन सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, और हैंड कॉम्पैक्टेड है तो उसका एक रहेगा। यदि हमारा क्या कहते हैं, वी आर यूजिंग मैकेनिकल वाइब्रेटर, तो जितना हम यूज करते हैं, जितना डेंस कंक्रीट बनाते हैं, उतना स्ट्रेंथ विद द सेम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता चला जाता है। सो दिस demerit has been come with many corrections, so this has not been considered into Abraham's law. ये जो अब्राम्स ने ला दिया, yes equal to A upon B to the power x, where x is water cement ratio. Here very important, x is a water cement ratio. Water cement ratio. This is water cement ratio. तो उन्होंने जो रूल दिया, ये s equal to A upon B to the power water cement ratio, with which water cement ratio is inversely proportional to the strength. स्ट्रेंथ का इनवर्सली
we can write is compressive strength of concrete. Compressive strength of concrete is inversely proportional to the water cement ratio. It is very important relationship. Now जो हमारा IS 1026 गया है, नॉमिनल मिक्स इसको यूज कर सकते हैं, टेबल 9 वहां पर दिया गया है, तो नॉमिनल मिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। जो मॉडरेट होगा उसका भी वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 है और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M50, और जो सीवियर कंडीशन में होगा तो उसका वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.50 हो जाएगा, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20। वेरी सीवियर है तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा 0.45, और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्लेन कंक्रीट होगा दैट विल बी M20। और जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, करोसिव है, सी के अंदर कंक्रीटिंग करना है, वहां पे हमारा जो प्लेन कंक्रीट का है जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज होगा 0.40, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी M25। ऐसे ही आरसीसी में यदि माइल्ड वेदर कंडीशन, माइल्ड एक्सपोजर है कंक्रीट को, तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी M20। यदि मॉडरेट है तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी M25। यदि एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा दिस विल बी 0.45, और हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा दैट विल बी M30। और जब वेरी सीवियर होगा तो वहां पे भी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 ही रहेगा, बट ग्रेड ऑफ कंक्रीट M35 हो जाएगी। और जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.40, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करनी है दैट विल बी M40।